हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते? आप अलग अपने रूम में अपने बेड पर अकेले बैठे रहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको बहुत टाइम से उदासी आपको फील हो रही है? आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, उदासी भी आपको लग रही है, आप में निराशा के भाव पैदा हो रहे हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, सबको अपने रूम से बाहर करना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो दोस्तों, ये अपने आप में एक प्रकार की मानसिक समस्या है और इस गंभीर मानसिक समस्या के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, आप सभी को जानना समझना चाहिए और इस जानकारी को शेयर भी करना चाहिए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिले। एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इसके बारे में अच्छे से साइकोलॉजिकल समझा सकूं, जानकारी दे सकूं और आप इस समस्या से निजात पा सकें, ये मेरी पूरी कोशिश है। दोस्तों, इस जो अवस्था है, जो सिम्टम मैंने बताए हैं, ये बहुत ही प्राइमरी सिम्टम है और इस स्थिति को मेंटल फटीग कहा जाता है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये अपने आप में एक मानसिक विकार है, एक स्थिति है, एक स्टेट है और ये वो थकान नहीं है। फटीग यानी थकान, तो ये वो थकान नहीं है जो शरीर से आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं फिर आप थकान महसूस करते हैं, ये उस तरह की थकान नहीं है। ये हमारे ब्रेन की थकान है जिसमें व्यक्ति ब्रेन में बिल्कुल थका हुआ सा महसूस करता है, कोई काम नहीं करना चाहता, बुरी तरह थक जाता है, ना किसी से बात करना चाहता है, ना किसी के पास बैठना चाहता है। ये उस स्थिति को मेंटल फटीग कहा जाता है या मेंटल एग्जॉशन भी कहा जाता है, मानसिक थकावट कहा जाता है। आप काम करना चाहते हैं, इसमें स्थिति क्या है आप समझिए। देखिए, आप काम करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते हैं। आप कोई ज़रूरी बात है किसी से करना चाहते हैं पर आपसे हो नहीं पा रही है, आपका मन नहीं कर पा रहा है। आपको ज़रूरी है बात करना लेकिन आपका मन, आपका बॉडी, आपका ब्रेन साथ नहीं दे रहा है। आप किसी से किसी बात पर फोकस होकर के डिस्कस करना चाह रहे हैं या ध्यान देना चाह रहे हैं, अटेंशन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। तो ये सब नहीं हो पा रहा क्योंकि आप मेंटल फटीग के शिकार हैं, आपको मेंटल फटीग हो चुका है। तो दिमाग की ये जो थकान है, थकावट है, ये आपको काम नहीं करने देना चाहती है। आप इसकी वजह से काम कर नहीं पा रहे। लोगों को क्या लगता है कि ये काम नहीं करना चाहता, ये इन कामों से बचना चाहता है या बचने के बहाने ढूंढ रहा है। हकीकत क्या है ये आप जानते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आपके साथ बीत रही है। तो इस स्थिति के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर भी नहीं है कि मेंटल फटीग जैसी भी कोई स्थिति है। उन्हें लगता है सिर्फ शरीर की ही थकावट हो सकती है, ब्रेन की कोई थकावट नहीं होती है, जबकि ब्रेन की थकावट बहुत बड़ी थकावट है। मानसिक, जो जहाँ वर्ड मानसिक जुड़ जाता है वहाँ जो भी चीज़ें होने लगती हैं वो गंभीरता की ओर ले जाती हैं। इसलिए ये मानसिक थकावट है या ब्रेन से जो थकावट होती है सोचते विचारने के बाद, वो स्थिति है। और ये लोगों को, अभी लोग इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। लोगों को तो ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है मेरी बात को नहीं सुन रहा है, मेरा काम नहीं करना चाहता, बहाने ढूंढ रहा है। और आपकी स्थिति है कि आप करना चाहते हैं पर आपका ब्रेन आपको एक्टिव नहीं कर रहा, मैसेज नहीं दे रहा कि आप हटें और पूरे एनर्जी के साथ करें। आप एनर्जी आपको महसूस ही नहीं हो रही, यानी कि एनर्जी आप अपने आप में फील ही नहीं कर रहे। तो मनोविज्ञान में इस तरह की जो स्टेट है, व्यक्ति की जो मेंटल स्टेट है, इसे ही मेंटल फटीग या मेंटल एग्जॉशन कहा गया है। और ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है जिसको ये लंबे समय तक, ये उस व्यक्ति को हो सकती है या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है जिसमें लंबे समय तक स्ट्रेस हो या उसमें एंजाइटी बहुत समय तक वो महसूस कर रहा हो और ये स्थिति लगातार चले और वो ध्यान नहीं दे, अवॉइड करता चला जाए, तो ये स्थिति उसमें आ जाती है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर फिर है क्या मानसिक थकावट या मेंटल फटीग क्या है। दोस्तों, जिस तरह शारीरिक जो है फिजिकल फटीग्स होती हैं, यानी कि आपकी मांसपेशियाँ थक जाती है, हाथ पैर प्रॉपर जो है काम नहीं कर पाते या उनमें किसी में सूजन आ जाती है, क्या आ जाती है, ठीक ऐसे ही हमारी मेंटल फटीग होती है जिसमें हमारा ब्रेन पूरी तरह थक जाता है, काम नहीं करता, उसको जो है न्यूरॉन्स ऑर्डर नहीं दे पाते, ऑर्डर देते हैं तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। इसी स्थिति को मेंटल फटीग कहा जाता है। ये किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, जेंडर में हो सकती है। किसी भी काम को करने के लिए जो मन से तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। व्यक्ति अपने आप में स्ट्रेस फील करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है और उसको लगता है कि मेरे में कोई ताकत नहीं बची है, मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा, मुझसे होगा ही नहीं। और कई बार तो स्थिति ये होती है कि जब ये लगातार स्थिति बनी रहती है तो उसमें सुसाइडल थॉट या विचार आने लगते हैं। कारण अगर हम देखें तो कारण इसके कई सारे हैं, लेकिन इसकी कोई भी ऐसी बात जिसमें व्यक्ति जो है मानसिक रूप से वो परेशान होने की स्थिति आ जाए या भावनात्मक रूप से वो बहुत दिनों से परेशान हो रहा हो, तो ये स्थिति आ जाती है। ये एक इसका सिंपली मोटा सा कारण है, तो इसी को मेंटल फटीग कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसके साइकोलॉजिकल रीजंस पे जाएं तो देखिए,
कुछ खास कारण हैं जिन पे आप ध्यान दीजिए और इनसे आप बचिए। इनको आप बिल्कुल अपने जो है ध्यान में रखिए कि भाई इनकी वजह से मेंटल फटीग की नौबत आती है। नंबर 1, बहुत ज़्यादा काम करना। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए मेंटल फटीग की स्थिति हो जाती है। बिना रुके हुए लगातार आप ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें दिमागी काम ज़्यादा हो रहा है। आप अच्छे से समझिएगा मेरी बात को। आप या तो बहुत ज़्यादा मानसिक जो है तनाव वाला काम कर रहे हैं, मानसिक तनाव की स्थितियों वाला काम कर रहे हैं, जहाँ मानसिक प्रेशर, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तनाव की स्थितियाँ हो, फिर वहाँ अपना काम कर रहे हो। या फिर काम ही ऐसा हो जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने का, बहुत सारा काम ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा हो, सुबह से शाम तक आपको वही काम करना पड़ रहा हो, तो मेंटल फटीग की स्थिति आ जाती है। शाम होते होते आप ढेर हो सकते हैं। आई मीन टू से कि आप परेशान हो गए, आप लेट जाना चाहते हैं, बैठ जाना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते। नंबर 2, बहुत ज़्यादा तनाव। आज तनाव की स्थिति है, ये कोई दो राय नहीं है, हर घर में हर व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, तनाव की स्थितियाँ हैं। अगर ये तनाव लगातार अगर किसी व्यक्ति में बना रहता है तो मेंटल फटीग की स्थितियाँ उसमें आ जाती है, वो स्टेट आ जाती है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मानसिक विकार हैं जिस या हमारे मानसिक जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अगर व्यक्ति उनको सफ़र कर रहा है, अगर उसमें कई सारी प्रॉब्लम है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ओसीडी हो, या स्ट्रेस का माहौल, तो बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई, एंजाइटी बहुत नॉर्मल हो गई, और अगर डिप्रेशन है तो वो भी अपने आप में एक बड़ा कारण बन जाता है। तो ये जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ये भी मेंटल फटीग का एक बड़ा कारण बन जाती है। अब हम 4th रीज़न पे आते हैं, तो इसमें कोई शारीरिक चोट या कोई बॉडी से जुड़ी हुई, हेल्थ की से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, तो शारीरिक चोट होती है, कई तरह की चोट लग जाती है, तो व्यक्ति उसके बारे में सोचता है, या बहुत ज़्यादा चोट लगेगी तो अकेला रहेगा, सोचने का काम ज़्यादा करेगा, तो मेंटल फटीग की नौबत आ जाएगी। ठीक ऐसे ही बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो लंबे टाइम तक क्रॉनिकली उसको व्यक्ति को परेशान करती है, चाहे वो हार्ट की हो, लीवर की हो, किडनी की हो, या किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम जो लंबे समय तक व्यक्ति जो जूझ रहा हो। तो अगर ऐसी समस्याएं होती हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, व्यक्ति सोचता है यार मैं क्या करूं, मैं लगातार दवाई ले जा रहा हूं, कोई समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में उसको मेंटल फटीग होने लगता है या मेंटल फटीग की स्थिति आ जाती है। अगर इसके सिम्टम की बात करें, जनरली होता है क्या, जब मेंटल फटीग होता है, व्यक्ति, मैंने बताया कि किसी से बात नहीं करना चाहता, अकेले में रहना चाहता है, और उदासी की स्थिति आ जाती है, निराशा के भाव हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करता है, चिड़चिड़ा जाता है, झुंझलाहट होती है। ये लक्षण एक से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लगभग ऐसे ही तरह के होते हैं। व्यक्ति को लगता है कि शायद इनका अंत नहीं हो पाएगा, ये जो जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं मेंटल फटीग के बाद, इनका कोई अंत नहीं हो पाएगा, लेकिन अंत होता है। और साइकोलॉजिकली आप इसको ट्रीट करें, कुछ आपको अपने आप के जीवन रूटीन, डेली रूटीन लाइफ में भी चेंजेस करने होंगे, और मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता रहा हूँ कि मेंटल फटीग के साइन क्या है, जो मैंने बताया वो तो है ही, लेकिन कुछ खास साइन जो कि इमोशनल साइन है, आप ध्यान दीजिएगा। इमोशनल या साइकोलॉजिकल साइन के रूप में हम उनको, या सिम्टम के रूप में हम समझ सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि जिनमें मेंटल फटीग होता है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, निराशावादी विचार उनमें बहुत ज़्यादा आते हैं, उदासीनता यानी कि सैडनेस उनमें रहती है, लापरवाही बहुत ज़्यादा उनमें, वो हर काम के प्रति लापरवाह होने लगते हैं, उनमें एंगरनेस आ जाता है, वो बात बात पे गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, और भय की, फियर की जो है स्थिति उनमें रहती है। हर कार्य को करने से पहले उनको डर लगता है कि मैं इसको करूं या न करूं, या पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, ये स्थिति हो जाती है। कामकाज में बहुत ज़्यादा लापरवाह होने लगते हैं, देर से करते हैं या अधूरा काम करते हैं। मोटिवेशन की कमी हो जाती है, चाहे कोई कितना ही मोटिवेशनल वीडियो उसके सुना दे, चाहे कोई कितनी मोटिवेशन, हाई बूस्टर मोटिवेशन उसको दे दे, लेकिन उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें मेंटल फटीग की स्टेट है। और इसके बाद जब सबसे लास्ट की स्टेज आती है तो इमोशनली वो फील करता है कि मेरा इस दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि उसमें सुसाइडल थॉट आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम फिजिकल सिम्टम की बात करें तो जिन लोगों को मेंटल फटीग होता है उनमें सिर में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, और गंभीर स्थिति की जो थकान होती है, बहुत बुरी तरह के, मैं गिर जाऊँ, पड़ जाऊँ, सोता ही रहूँ, उठूँ नहीं, भूख नहीं लगती, वज़न कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये, और इसके अलावा चूँकि उसकी
इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो मौसमी बीमारियां भी बहुत जल्दी उसको होने लगती हैं। तो ये मेंटल फटीग की एक स्थिति है। इसके अलावा व्यवहारिक जो सिम्टम अगर हम देखें तो ये लोग जो है ठीक से काम नहीं कर पाते, लापरवाही से काम करते हैं, सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं, अपने वादों को पूरा नहीं कर पाते, जो प्रॉमिस टाइम का करते हैं उस टाइम पे ये अपना काम नहीं कर पाते। तो ये इसके सिम्टम है, आप बहुत अच्छे से समझिए। अब इसको हम ठीक कैसे करें या प्रिवेंशन कैसे करें या इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जब आपको मेंटल फटीग की ये जो सिम्टम मैंने बताया, ऐसी स्थिति आप देखते हैं अपने आप में, तो आप रिलैक्सेशन मोड पे आ जाएं, अपने काम को एज इट इज़ रोक दें, जहाँ है वहाँ है, करें, उठें और आप रिलैक्सेशन पे मोड पर आ जाएं, आप रिलैक्स करें, बहुत अच्छे से रिलैक्स करें। और इसमें जब आप रिलैक्स करेंगे तो आपका एंजाइटी बिल्कुल बहुत ही तेज़ी से कम होने लगेगा, आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, आप जो है आपकी बॉडी भी रिलैक्स फील करेगी, ब्रेन बहुत ज़्यादा जब आप रिलैक्सेशन के मोड पर आते हैं तो आप जहाँ है जो काम जैसा है बिना चिंता के आप बिल्कुल आराम की मुद्रा में आ जाइए। आपको 2-3 घंटे के अंदर ही आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप में एनर्जी आएगी, बहुत अच्छे से एनर्जी आप फील करेंगे, तो आप रिलैक्सेशन मोड पर आ जाइए। इसके अलावा आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, जिसका मैंने लास्ट वीडियो से पहले एक वीडियो में बताया था और आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में, मैं लिंक भी दे दूंगा। तो डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपके जो डीप ब्रीदिंग के दौरान क्या बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है, ब्रेन में जाती है, और चूंकि आपकी जो ये प्रॉब्लम है मेंटल फटीग की, ये ब्रेन से रिलेटेड है, तो जब ब्रेन में पूरी तरह जो है आपको ऑक्सीजन जाएगी तो पूरी तरह वर्क करेगा, उसमें जो हमारे हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रॉपर वर्क करने लगेंगे और आपकी बहुत तेज़ी से बिना किसी दवाई के आपको अच्छा महसूस होगा, एनर्जेटिक आप फील करेंगे। तो आप योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग करें। इसके अलावा आप जो है एरोमा थेरेपी ली जाती है, इसमें वो भी ले सकते हैं। और गहरी और अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि 6 से 7 या 8 घंटे तक आप ले सकते हैं। गहरी नींद लें, डीप नींद लें और बहुत ही अच्छी नींद लें। सारी दुनिया से कुछ समय के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स फील करके कि भाई मुझे अब आराम करना है तो आराम करना है, ये सोच करके आप उस स्थिति में आ जाएं। तनाव को दूर करें, किसी भी तरह का तनाव न लें, क्योंकि तनाव का कोई सोल्यूशन नहीं है। तनाव को आपको ठीक करना है, आप इसे कर सकते हैं। तो आपको ये तय करना है कि मैं इस तनाव को ठीक करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। इसके अलावा आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं। आप जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आपकी बॉडी में भी मांसपेशियों में संकुचन होता है, वो वर्किंग करती है, और उस दौरान आपको ऑक्सीजन लेने का जो है वो कैपेसिटी बढ़ती है, वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है, ब्लड में सर्कुलेट होती है, ब्रेन में होती है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव होते हैं, बैलेंस लेवल पे होते हैं और आप मेंटल फटीग से बाहर आने लगते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे सेंसरी मूवमेंट जो हैं, जो हमारी सेंसर्स जो होते हैं, चाहे वो आँख, नाक, कान, ये जो हमारी स्किन से रिलेटेड जो सेंसर्स होते हैं, उनको भी आप आराम दें। यानी कि आपको छूने से किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, देखने से प्रॉब्लम है, सुनने से है या सूंघने से है, तो सेंसर्स जो मूवमेंट है इनको आप रिलैक्स दें। ये बहुत ही खास बात बता रहा हूँ मैं आपको। सेंसरी जो मूवमेंट जितने भी हैं, गतिविधियाँ हैं, उनको आप ब्रेक दें, आराम फील करें। ये वो चीज़ें हैं जो हमें एक्टिव करते हैं, आप ब्रेन को एक्साइटमेंट देती हैं, तो इनको आप आराम दें और आप रिलैक्स फील करेंगे, आप बहुत अच्छे से आराम की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरह आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, मसालेदार भोजन से बचें और अपने आसपास का माहौल ऐसा हो जहां अगर आप रिलैक्स ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं एक अच्छा खासा, तो आप उठें तब आप इस तरह के हंसी मजाक वाले माहौल में बैठे या हंसी मजाक वाले मूवीज़ देखें, सीरियल्स देखें, ताकि आपके ब्रेन में प्रॉपर जो सेरोटोनिन या डोपामिन जो है, यानी कि जो हैप्पीनेस वाले हार्मोन है, वो बैलेंस लेवल पर आए। ना ये ज़्यादा आने चाहिए, ना ये कम होने चाहिए, बैलेंस लेवल पे आ जाएं और आप अपनी मेंटल फटीग की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। इस तरह दोस्तों आप अपनी मेंटल फटीग या मेंटल एग्जॉस्शन से या मानसिक थकावट से अपने आप को बाहर करेंगे और एक एनर्जी के साथ, एक नए तरीके के साथ आप दोबारा अपने काम में जुट जाइए। इस तरह आप अपनी मानसिक थकावट को दूर कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करिए। दोस्तों पूरी मेहनत से नए नए टॉपिक आपके लिए बनाए जाते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपके लिए हर वो टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा जिसकी आपको नीड है, जिस पर आप बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो अपने कमेंट में मुझे जो भी टॉपिक आप साइकोलॉजी से रिलेटेड है आप अपनी तरफ से एडवाइस करें, आपके सामने मैं दोबारा उससे और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा आज का वीडियो यही तक था दोस्तों, धन्यवाद।